press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू कासबी जी और भारत की तरफ से होंगे हिंदुस्तानी शेरनी और दबंग वकील नाजिया अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो मुख्तार अंसारी लाखों लोगों का गला सर तन से जुदा किया है, जो मुख्तार अंसारी लाखों हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र किया है, लाखों मासूमों का जमीन हड़पा है, तभी ना भाई 700 करोड़ की संपत्ति बनाया है। ईमानदारी से कोई 700 करोड़ की संपत्ति नहीं बना सकता। और वैसे व्यक्ति से बेटियां कैसे बात कर रही हैं, और अब्बू जान आप कैसे हैं, अब्बू जान आपकी आवाज बहुत कमजोर आ रही है, अब्बू जान आप अच्छे हो जाइए ताकि और भी बलात्कार कीजिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मुसलमानों में सिर्फ जिहादी नहीं होता है, महिलाएं जिहादन भी होती हैं। लेकिन देखें, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं और इस तरह के लोगों को बिल्कुल जेल में रखना चाहिए और प्रॉपर अदालत के जरिए एक जो तरीका है, कानून के जरिए उनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन आप आजकल बहुत बिजी हैं इलेक्शंस में भी, तो वो भी थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर इलेक्शन की क्या तैयारी चल रही है और कितना टफ टाइम जो है मोदी जी को मिल रहा है, या मोदी जी लोगों को टफ टाइम दे रहे हैं। हो क्या रहा है आपकी पार्टी में खास तौर पर? मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है ना, उसको रात में जाग करके सुबह के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और जो बच्चा पूरे साल सिर्फ आवारागर्दी करता है, उसको रात में एहसास होता है कि भाई आज पूरी रात पढ़ लेते, 2 सवाल भी लिख लेंगे तो 2 जवाब तो लिख ही देंगे। तो विपक्षी दलों का वही हुआ है कि पूरे साल वो कभी न्याय यात्रा और कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, और अचानक से उनको एक धक्का लगा है कि भाई अब तो लोकसभा इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। और एक व्यक्ति है मोदी जी, जिन्होंने ना छुट्टी ली है ना 5 मिनट का रेस्ट लिया है। वो सिर्फ इस भारत को 10 साल में उन्होंने जीडीपी पे 8वें पोजीशन पे पहुंचा दिया है। मतलब इट्स लाइक एन अचीवमेंट, एक अचीवमेंट है हमारे लिए। तो बहुत खूबसूरत तरीके से टक्कर दे रहे हैं मोदी जी सबको, और चेतावनी भी दे रहे हैं सबको। बहुत खूबसूरत कैंपेनिंग चल रही है, बहुत पोलाइट, बहुत वेल बिहेव्ड कैंपेनिंग चल रही है। अगर विपक्षी दल अभद्र भाषाओं का और डेफेमेटरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी कर रहा है, तो भी हमें पता है कि 10 साल का जो आंकड़ा जनता अपने दिमाग में निकालेगी, उससे ही वो हमें वोट दे देगी आकर के। हमें जनता को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 5 साल में और पूरे एंटायरली मोदी जी के सरकार के 10 सालों में इतना काम हो चुका है कि वो दिखाई दे रहा है। और सिर्फ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, अब तो बहुत मुस्लिम ममालिक को दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाई दे रहा है। बीच में मालदीव्स ने थोड़ी बहुत अपनी नाराजगी दिखाई, अब वो भी माफी मांग रहे हैं। अब बांग्लादेश की सरकार की अपोजिट पार्टी अगर कुछ बोल देती है भारत को, तो खुद शेख हसीना मैदान में उतर करके भारत के पक्ष में बात करती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव सिग्नेचर है। ये सारी चीजें हमारे पक्ष में है। लेकिन मैं एडिशन करना चाहूंगी मुख्तार अंसारी वाले मैटर में एक चीज तो मेरे मन में है कि मैं आपके साथ एडिशन करूं। आरजू जी, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं इतिहास बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और पुरानी किताबों को निकाल करके भी मुझे पढ़ने की बहुत अच्छी आदत बोलिए या बुरी आदत बोलिए। हमारे देश में एक अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, मुख्तार अंसारी वाले मैटर पे ही मैं ये बात बोल रही हूँ, हमारे देश में अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए गांधी जी आए, जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। हालांकि मैं नहीं मानती हूँ, किसी को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि हम भारत को माता बोलते हैं तो साथ में पिता नहीं हो सकता है। तो बापूजी आए, जिन्होंने ये बताया कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल आप दे दें। और हमेशा उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों के साथ रहा। 1947 से इन चीजों को कई तरीके से देखा गया है, जैसे साधु स्लॉटर, उसके बाद बंटवारे के वक्त में जो सिखों ने और हिंदुओं ने जो मस्जिदों में आसरा लिया था कड़ाके की सर्दी में, वहां से उनको निकाल देना, उनको बेघर कर देना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें गांधी जी ने की जिससे ये मुसलमानों को समझ में आ गया
कि गांधी जी ने जब कहा है ना कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा बढ़ा दो, तो मुसलमानों ने भारत के क्या समझ लिया कि अगर सनातनियों के घर की बेटी हम उठा रहे हैं एक, तो बहू और बहन ये तो खुद ही ला करके दे देंगे क्योंकि गांधी जी ने कहा है। अगर हिंदुओं के घर की का एक कट्ठा जमीन हम ग्रैब कर रहे हैं तो ये तो हमें ऐसे ही दे देंगे क्योंकि गांधी जी ने कहा है। तब उसके बाद जब ये मैंने पूरा पढ़ा कि अच्छा मुसलमानों का दिमाग खराब किया किसने है, तो एक्चुअली गांधी जी ने किया था। मगर गांधी जी का वो मतलब तो नहीं था कि वो बेटी उठा लो तो बहन और बाकी लोग खुद ही आ जाएंगे। गांधी जी किसी और उसमें बात कर रहे थे। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी देखने में आराम हो जाए। तो 6 साल की बच्ची से शादी करने का मतलब भी प्रॉफिट मोहम्मद का ये नहीं था कि आप भी 6 साल की बच्ची को रेप कर दो। आपके 6 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी नहीं हुई थी प्रॉफिट की। ये भी एक गलत बात फैलाई हुई है। ये भी लोग कहते हैं कि नहीं है ना 6 साल की ना 9 साल की। पहले 9 कहते थे, अब 6 पर आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाली बात जो है वो कम से कम मैं एग्री नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई सही है। ये कहीं ना कहीं जाकर बाद में जो लिखा गया है ना, उन्होंने कुछ गलती की है जिन्होंने बाद में लिखा है। मुझे तो यही नहीं लगता है कि इतना वायलेंस कुरान बता भी सकता है। मैं तो इस पर भी डाउट करती हूँ कि जो कुरान भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान पढ़ रहे हैं वो कुरान सही है ही नहीं, क्योंकि कुरान प्रिंट होकर के भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में आया 1939 में पहली बार। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो तो खैर गलत है, मगर तमाम मुस्लिम्स को टारगेट करना भी गलत है ना। सारे मुसलमान तो बुरे नहीं होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। अब्दुल कलाम आजाद वो है, मैं और आप भी हैं। बिल्कुल मैं और आप अगर अच्छी बात बताते हैं तो क्या हमें उसके बदले में तालियां मिलती हैं ना गालियां मिलती हैं? मैं और आप अगर मुसलमान पुरुषों को ये बताते हैं कि तुम पढ़ लो, बेटियों को पढ़ाओ, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो, और लड़कियों को लड़कियों के नजर से देखो, बच्चियों के नजर से देखो, तो क्या मैं और आप तालियां सुनते हैं ना गालियां सुनते हैं मुसलमानों से? हम तो गालियां ही सुनते हैं भाई, और मुझे उम्मीद है कि आप भी गालियां ही सुनती होंगी। हाँ, लेकिन हम लोग बात तो करते हैं, हम बात तो फिर भी करते हैं, हम गालियां सुन के भी तो क्या हो रहा है कि अगर 800 बार हमारे अल कुरान में इंसानियत की बात बताई गई है तो उसको तो वो नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं ना, लेकिन जंगे बदर को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो उसी तरीके से जब गांधी जी ने ये कहा कि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, तो मुसलमानों को यह समझ में आया कि किसी सनातनी के घर की एक बेटी उठाकर ला रहे हैं, तो सनातनी का ये कर्तव्य है कि अपनी बहन और बीवी भी तुम मेरे पास भेजोगे, नहीं तो जिहाद के नाम पे तुम्हारा गला काट देंगे। खैर तो वो गांधी जी ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी यकीनन। वो उसका मतलब उनकी फैमिली की लेडीज नहीं होंगी, ये कह रही हूँ, तो अब उसको वो जो मर्जी समझ ले। मैं हर एंगल से आपको अब मैं चलिए आपको एक और बात बता देती हूँ जिसकी बुक में मैं अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। वीर सावरकर जी के साथ बैठ करके गांधी जी की बात हो रही थी। जब वीर सावरकर जी ने कहा कि 82.7% सनातनी आपको भारत की आपकी ताकत नहीं नजर आते हैं, तो गांधी जी ने एक बात कही कि नहीं, जब माँ बाप का कोई बच्चा कमजोर होता है ना, तो माँ बाप का कर्तव्य उसके ऊपर और मोहब्बत उसके ऊपर बढ़ जाती है। तो मुसलमान जो है वो 7 करोड़ है भारत में अभी, इसीलिए मेरा इमोशन उनके ऊपर ज्यादा है। तब उनको वीर सावरकर जी ने बताया कि भैया मुसलमान तो फिर भी 7 करोड़ हैं, लेकिन जैन तो 1% है, बौद्ध तो 1% है, यहूदी तो 1% है, तो उनके प्रति आपकी मोहब्बत क्यों नहीं उमड़ के और उछल करके आ रही है? मुसलमानों के प्रति क्यों आ रही है? उनकी तो फिर भी भारी मेजोरिटी है। जिनकी 5000 की मेजोरिटी है उनको क्यों नहीं आप सेफ और सिक्योर कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब गांधी जी को ये पता था कि अल कुरान को ये मिसयूज कर लेते हैं, नाउजुबिल्लाह, मुसलमान बोला कुछ जाता है करते कुछ है, तो उसी हिसाब से गांधी जी के इस कंटेक्स्ट को कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, ये दूसरा ही समझ लेंगे। तो ऐसी कंटेक्स्ट को गांधी जी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर लोग मिसअंडरस्टैंड हो रहे हैं तो जाहिर है उनको फिर एक्सप्लेन करना चाहिए। सही, अब हमने देख लिया ना, बुरहान देख लिया, याकूब मेमन देख लिया, अफजल गुरु देख लिया, उसके बाद मुख्तार अंसारी देख लिया, असदुद्दीन अवैसी हम देख रहे हैं, जो कभी भी शिक्षा पे भाषण ही नहीं देता है, कभी भी इम्प्रूवमेंट पे भाषण ही नहीं देता। ये फैक्ट तो है कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो एजुकेशन में काफी पीछे, ये बात हमेशा से कही जाती है।
अब उसका क्या रीजन, कमीशन की रिपोर्ट भेजते है, नहीं, स्कूल में नहीं भेजते या क्या होता है? एंटायरली आप भारत का रिपोर्ट निकालिएगा तो हम 79% पर हैं एडुकेशन में, 79% पर। और जब आप मुसलमानों की आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट निकालिएगा तो हम दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। तो ये बड़ा फैक्टर है ना। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बड़ा फैक्टर है, होना ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हाँ। महान गांधी जी को कंटेक्स्ट भी सोच समझ करके बोलना चाहिए कि आप किसको बोल रहे हो भाई, किसको रहे हो। अब तो बोल गए ना, अब क्या करें अब तो जा चुके, अब तो कुछ ठीक नहीं कर सकते, मगर ये जरूर है कि हम कम से कम जो मुस्लिम्स हैं उनको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, और तभी कुछ जो है वो चेंज आएगा, तभी मेरा ख्याल है सोच भी बदलेगी और कुछ बेहतरी भी आएगी। तो आप जैसे लोग हैं, आप लोगों को कहना बोल कर गए है ना, वो मैं और आप गाली सुन सुन करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई होप कि ठीक होगा कहीं ना कहीं जाके, और खासतौर पे जो मुस्लिम्स हैं उनको एजुकेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए, और उसी से फिर वो आगे भी बढ़ पाएंगे, वरना इसी तरीके से यही सब कुछ होता रहेगा जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया, क्या जा पाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारत की बेटी नाज़िया खान जी ने जिहादियों से लेकर जिहादियों के बारे में बात की, और बात की हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और आपने देखा इन दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, खासकर महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।